मिर्जा साहब, आपसे यही सवाल होगा, क्या समझते हैं आप, क्या अदलिया की मजबूती के बगैर मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम हो सकती है? देखिए, मुल्क की कायम नहीं रहते हैं। अगर ये अदलिया की हुक्मरानी की बात तो अलग है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो कभी भी ये नहीं, कभी भी मुल्क को जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क को जो है वो बना सकती है। जब चर्चिल से पूछा गया दूसरी आलमगीर जंग में कि साहब हम, उन्होंने जब सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं? उन्होंने कहा साहब अदालतें काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो इसके अलावा भी तो जो सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर जो अदालतें इस वक्त हैं और जिस तरह से उनको एक एक इदारे को रुस्वा किया गया है, पहले सियासतदानों को किया गया, फिर इसके बाद में अदलिया को किया गया, फिर दूसरे इदारों ने खुद अपने आप को ग्रुप कर लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सिलसिला रहा तो ये एक मंसूबे के तहत हो रहा है कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो जिसे काबिल एहतराम समझा जाए। सदर पाकिस्तान को देख लीजिए, जी, उन्होंने अपना जो डेकोरम था वो बरकरार नहीं रखा और वो खुद भी मुतनाज़ा हो गए। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? ना अदलिया को मौका दिया जा रहा है और अब जो भी आदमी गायब हो रहे हैं सिरे से, उनको ढूंढने के लिए कोई भी अदालत फैसला करती है। चौधरी शुजा इसका मिसाल ले लें तो वो उनको अदलिया आज़ाद करती है, फिर गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो ये अब सूरत हाल ऐसी है कि मैंने कोई कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसमें ये कहा जा सके कि साहब ये इस वक्त जो है अमल कानून के मुताबिक अमल हो रहा हो। इस वक्त जो है वो मैंने हमने देखिए ना 1958 का माशरा देखा है जी। हमने ज़ैड भुट्टो का माशरा देखा, हमने ज़िया-उल-हक का माशरा देखा है, हमने परवेज़ मुशर्रफ का देखा है। लेकिन इस किस्म की इतनी ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब नहीं हुई थी जितने कि इस वक्त ख़राब है माशाल्लाह न होने के बावजूद। ऐसा ही है। तो अब सूरत हाल ये है कि कोई आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझता। कोई भी आदमी जो है, और ख़ुसूसन सहाफ़ियों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, बड़ी तादाद में कोई मतलब सहाफ़ियों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ यहाँ पंजाब में हो रहा है, लेकिन ये तो पंजाब में तो पहली दफ़ा हुआ है। सही। सिंध और बलोचिस्तान और दूसरे जो इलाका जात थे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं माजी में, और सिंध तो सबसे ज़्यादा रहा है। हम लोगों ने जब 1962 में जब हमने मजारे शुरू किए थे अयूब के ख़िलाफ़ में, तो हम पे घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। नाखून जो हैं वो आपके नाखून जो हैं, जब लाहौर के किले के अंदर जो है आपके नाखून निकाल दिए जाते थे अपने जड़ से, ज़बूर से। तो जो ऐसे तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब ने जो है वो हिम्मत की है और वहाँ पर से कुछ न कुछ सिलसिला तहरीकें शुरू हुई हैं और वो इस वक्त जो है चल रही हैं। लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम ऐसे ही मिर्जा साहब वजह फरमा रहे हैं आप। एक जानिब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इशारा किया, मैं चाहूंगी थोड़ा सा उनके खिताब की जानिब भी हम बढ़े। सर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कानून की अमलदारी हो। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए संजीदा है? कोई संजीदा नहीं है, कभी भी संजीदा नहीं रहे। आप देख लीजिए कि जब सज्जाद अली शाह को हटाया, मैं उनके पास गया था उस वक्त जिस वक्त हटा रहे थे उनको, जी, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि भाई आप दो तरीके हैं, क्या तो आप मुकाबला करें या फिर आप के साथ में जो वो, या फिर आप खामोशी से हट जाएं इज्जत के साथ में। ये यहाँ पर जो हमारा जो कराची के अंदर उनका घर था, वहाँ मैं अकेला गया था। इलाही बख्श उमर भी मौजूद थे, लेकिन इलाही बख्श जब मैं गया तो इलाही बख्श छोड़ के चले गए और हम दोनों ने बात हुई। तो बात ये है कि अभी से नहीं है, उस वक्त भी सज्जाद अली शाह का जो वाक़या हुआ था वो मामूली वाक़या नहीं था। वो बेचारे गरीब के साथ जो जुल्म बढ़ता गया वो बहुत ज़्यादा था और वो उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था। तो अब ऐसा है कि अब इनको भी जो काम करने का कोई मौका तो नहीं मिला ना, जिसको अदलिया के अंदर जो भी फैसले हो रहे हैं वो मुतनाज़ा हो रहे हैं। एक आदमी मानता है, दूसरा नहीं मानता है, और फिर अदलिया को एक जज को चढ़ाते हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं। तो अब ये तरीका अगर आपने, चाहे वो गलत फैसले भी हों, लेकिन ये बहस आपको करनी चाहिए। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इंसाफ मिले, और जहाँ पर जो अगर कोई इंसाफ मिल रहा हो तो वहाँ पर लोग उनकी ताज़ीम करें। और वो प्लेटफॉर्म अदलिया का ही हो सकता है, अदरवाइज ये अदलिया गलत फैसले भी कर सकती है, लेकिन मानना चाहिए सबको मिलकर। बिल्कुल सर, ऐसा ही आपका पॉइंट आ गया।